नमस्कार दर्शकों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको धर्मराज जी और गौदान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में बहुत धनी सेठ रहते थे। उनका नाम लाला जी था, किंतु उनके कंजूसी के कारण लोग उन्हें लालची कहकर पुकारने लगे। लाला जी जब बूढ़े हो गए तो एक दिन उन्होंने मन में सोचा कि मैंने सारा जीवन पैसा कमाने में बिता दिया, अब तक दान धर्म और पुण्य का कोई भी काम नहीं किया, इसलिए मरने से पहले कुछ दान जरूर करना चाहिए। लाला जी एक बुढ़िया से सुने थे कि अंतिम समय में गाय का दान करने से भी सारे पाप मिट जाते हैं और मनुष्य को सतगति को प्राप्त होता है। लाला जी ने सोचा क्यों ना गाय का ही दान कर दिया जाए। मन में यह निश्चय कर वह गाय के तलाश में निकल पड़े। एक किसान के पास गाय मिल गई, लेकिन सौदा नहीं पटा। उस मरियल गाय की कीमत लाला जी 2 रुपए से अधिक नहीं देना चाहते थे, जबकि किसान 2.25 रुपए से कम कीमत में गाय नहीं बेचना चाहता था। बात नहीं बनी तो लाला जी खाली हाथ वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद लाला जी बीमार पड़ गए और इतने कमजोर हो गए कि उन्हें जीवन की आशा न थी। उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर गाय दान करने की अंतिम इच्छा प्रकट की। तब उनका बेटा बोला, पिताजी, आपकी जो आज्ञा हो मैं वह करूँगा। गाय के अलावा अन्य वस्त्र, सोना चांदी, आप जो भी कहें मैं सब दान करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लाला जी ने कहा, नहीं नहीं, केवल गाय दान बहुत है। लाला जी ने बताया कि उस किसान के पास एक गाय है। कुछ समय पहले उसकी कीमत 2.25 रुपए थी, अब शायद कुछ कम कर दे, लेकिन तुम उसकी कीमत 2 रुपए से अधिक नहीं देना। पिता की आज्ञा पाकर पुत्र किसान के पास गया और 2.25 रुपए में गाय खरीद कर ले आया। लाला जी ने गाय का दान कर दिए और जब उनको पता चला कि पुत्र ने पूरी कीमत चुकाकर लाया है तो ऐसा सदमा पहुंचा कि तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इसी बीच गाय भी बहुत बुजुर्ग थी। लाला जी के मृत्यु के 4 घंटे बाद गाय की भी मृत्यु हो गई। मरने के बाद लाला जी की आत्मा को दूत धर्मराज जी के पास ले गए और उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा किया गया। सब देखने के बाद धर्मराज जी बोले, लाला, तुमने अपने जीवन में पुण्य धर्म का कोई काम नहीं किया। मरते समय एक गाय का दान किया है, वह भी 4 घंटे बाद मर गई, इसलिए तुमको 4 घंटे का स्वर्ग मिलेगा और बाकी समय नरक में बिताना पड़ेगा। लाला जी बोले, कोई बात नहीं, मुझे 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिला है तो मैं वहीं जाऊंगा। पहले स्वर्ग में भेजिए, बाकी शेष मैं नरक में बिता दूंगा। धर्मराज जी बोले, पहले 1000 वर्ष नरक में जाना होगा, उसके बाद तुमको स्वर्ग का वास मिलेगा। लेकिन लाला जी बोले, पहले मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। धर्मराज जी डांटते हुए कहा, स्वर्ग पहले नहीं, पहले नरक में भुगतो, यही हमारा नियम है। दोनों में वाद विवाद चल रहा था। तब तक दान दी हुई गाय भी वहां आ गई और लाला जी के पास खड़ी होकर विनम्र स्वर में बोली, मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हूँ, इसलिए 4 घंटे के लिए आपकी सहायता करने आई हूँ। आप आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। गाय को अपना सहायक पाकर लाला जी को साहस मिल गया। लाला जी बोले, यह दूत मेरी बात नहीं मान रहे हैं, पहले मुझे नरक भेजना चाहते हैं। यदि सचमुच तुम मेरी सहायता के लिए आई हो तो इन दूतों का पेट फाड़ डालो। यह सुनते ही गाय यमराज जी के ओर दौड़ पड़ी। यमराज अपना आसन छोड़कर भाग खड़े हुए और त्राई त्राई करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। धर्मराज जी को भयभीत हुआ देख ब्रह्मा जी मन ही मन चकित हुए। धर्मराज जी ने अपने भय का कारण ब्रह्मा जी को बताया और अपनी रक्षा के लिए हाथ फैला दिए।
इसी बीच गाय के साथ लाला जी भी वहां ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने बड़े शांत भाव से लाला जी को समझाया, हमारे नियम के अनुसार पहले तुमको नरक में ही जाना पड़ेगा। प्राणी के पापों का प्रायश्चित जब हो जाता है तब वह स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है, इसलिए पहले नरक में जाओ। लाला जी अपने बात पर अड़े रहे, बोले यह नहीं होगा, पहले मैं स्वर्ग भोगना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर लाला जी को डांट दिया, तुम्हारे लिए हम अपने नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। जीवन में तुमने थोड़ा ही पुण्य किया है और 4 घंटे के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो, जबकि हमारे पास ऐसी जीवों की कमी नहीं है जो जीवन भर पुण्य कमा रहे हैं। उन्हें भी पहले हम नरक में भेजते हैं और बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए पहले तुम नरक में जाओ। बात बड़ी तो लाला जी ने गाय के तरफ देखा, बोला यह भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए जरा इनकी भी खबर ले लो। ब्रह्मलोक में हलचल मच गई। अपने प्राण रक्षा के लिए त्राई त्राई करते हुए विष्णु लोक पधारे और सारा वृतांत भगवान विष्णु को का सुनाया। भगवान विष्णु ने भी लाला जी से वही निवेदन किए, बोले यह संभव नहीं हो सकता, नियमों का पालन देव दानव मानव तीनों के लिए जरूरी है। लाला जी ने विष्णु भगवान के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया। ब्रह्मा विष्णु और धर्मराज जी तीनों अपनी जान हथेली पर रखकर भागे और कैलाश पहुँचे। भगवान शिव जी को जगाया। अचानक सबको आने का कारण जानकर भगवान शिव जी को दुख हुआ। उन्होंने भी लाला जी को वही निर्णय दिया जो धर्मराज जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी दिए थे। इसी बीच गाय का समय समाप्त हो गया, वह वापस लौट गई। अब लाला जी असहाय हो गए। उन्हें भगवान शिव जी की अंतिम निर्णय को स्वीकार करना पड़ा। लाला जी बहुत चतुर बुद्धि के थे। चलने से पहले तीनों देवों के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए और अपने दुष्टता के लिए क्षमा मांगते हुए बोले, भगवंत आप तीनों देव महान हैं। आपकी पुण्य प्रताप मैंने अपने आँखों से प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। जो दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनि संत साधुओं को कठिन तपस्या के बाद मिलते हैं, वह मैं आसानी से कर पाया हूँ। आपके दर्शन से पापी मनुष्य भी पुण्य का भागी बन जाता है और उसके दुख दरिद्र शोक सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर यह बात सच है तो आपके दर्शन करने के बाद अब मेरे कौन से पाप बच गए हैं जिसके कारण मुझे नरक जाना पड़ेगा। यह सुनकर त्रिदेवों ने आपस में विचार किया। लाला जी ठीक कह रहे हैं, यदि अभी भी इसे नरक भेजा गया तो हमारे दर्शनों का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। यह सोचकर भगवान बोले, तुम ठीक कह रहे हो, हमारे दर्शन से तुम्हारी सारे पाप नष्ट हो गए, अब तुम नरक के अधिकारी नहीं हो। यह कहते हुए देवताओं ने लाला जी को हमेशा के लिए स्वर्ग का वास दे दिया। इतना बड़ा पुण्य होता है गाय दान करने का। जय हो गौ माता की, जय हो धर्मराज जी की।